हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 9 करेंगे, जिसका नाम है तितली रानी। चलो शुरू करते हैं। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियाणी, रंग बिरंगी इसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। आगे देखिए। फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को यह खूब लुभाती, आँखों में ये सौपन सजाती, हाथ लगाने से शर्माती, रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली। आगे देखो बच्चों। कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी, तितली रानी अपने घर को बड़ी सियाणी। चलो एक बार और पढ़ते हैं बच्चों इसको। तितली रानी अपने घर को बड़ी सियानी, रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। पंखों पे जिसके रंगोली का मतलब पंख जिसके रंग बिरंगे हैं, ठीक है। और चोली भी पंखों को ही कहा गया है। फूलों पर उड़ती इठलाती, बच्चों को यह खूब लुभाती, यानी बच्चों को आकर्षित करती है। आँखों में यह सौपन सजाती, हाथ लगाने से शर्माती, यानी जब भी हम इसको पकड़ने जाएंगे ये उड़ जाएगी। रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली, मतलब कि ये बसंत रुत में जो है हमें दिखाई देती है। और बसंत ऋतु में क्या होता है, हर पासे खुशी खुशहाली होती है, इसलिए हम कहते हैं ये गीत खुशी के गाती तितली। आगे देखो। कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी, तितली रानी अपने घर को बड़ी सियाणी। चलो इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। देवनागरी और गुरुमुखी दोनों लिपि में शब्द दिए गए हैं, हमें देवनागरी लिपि के शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तितली, रंगोली, नानी, बसंत, सियाणी और परी। इधर पंजाबी में भी लिखा गया है, यानी कि गुरुमुखी जो लिपि है उसमें भी लिखा गया है, और देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा में लिखा गया है शब्द। आगे देखिए। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पंख हिंदी में पंख है और पंजाबी में इसको खम्भ कहते हैं। जैसे ऋतु हिंदी में है, रुत पंजाबी में सपना थे, और हिंदी में सौपन, पंजाबी में इसको सुफना भी कहते हैं, ठीक है, सुफना। अच्छा। वन सुवन्नी यानी कि रंग बिरंगी, हाथ, सोना या सुनहरा सोना जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। ये यहाँ पे है तोड़ के लिखा गया है, इनको हमें जोड़ना है। आदर्श है और वह, और इससे एक शब्द बनना है, इसी के साथ पै, आधा पै और न, अगर इनको मिला दिया जाए तो सौपन बन जाएगा। आदर्श है वह, आदर है और न, ये स्वर्ण, ठीक है। शब्दार्थ देखो बच्चों। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। रंगोली, अलग अलग रंगों का मेल, त्योहार आदि पर रंगीन बुरादे से फर्श पर की जाने वाली चित्रकारी, इसको भी हम रंगोली ही कहते हैं। सौपन यानी सपना, लुभाना मतलब मोहित करना, आकर्षित करना, रुत मतलब ऋतु, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है। आगे देखो बच्चों। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है हमें। पहली पंक्ति है रंग बिरंगी जिसकी चोली, पंखों पर जिसके रंगोली। आगे देखो दूसरी पंक्ति, रुत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली, ठीक है बच्चों। आगे देखो। बताओ, यानी कि प्रश्न उत्तर है ये। पहला प्रश्न है, तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 2, तितली किस ऋतु में दिखाई देती है?
किस ऋतु में दिखाई देती तितली? तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, नानी किसकी कहानी सुनाया करती थी? नानी स्वर्णपरी की कहानी सुनाया करती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, तुक मिलाओ। तुक मिलाओ मतलब मिलते जुलते शब्द, जैसे चोली रंगोली, इठलाती लुबाती, सजाती शर्माती, आती गाती। ठीक है बच्चों, आगे देखो, वाक बनाने, वाक बनाओ। रंग बिरंगी, तितली रंग बिरंगी होती है। आप अपने वाक भी बना सकते हो कोई भी। बसंत, तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। सियाणी, रानी अब सियाणी हो गई है। कहानी, नानी स्वर्णपरी की कहानी सुनाती है। रचनात्मक कौशल देखो बच्चों, तितली को उड़ते हुए देखा होगा आपने, तो आपने एक तितली का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ये आप अपने आप करेंगे। ये पाठ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पाठ आप अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।